So, hello बच्चों, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिस समय आप मुझे देख रहे हैं. In this video, we will discuss nucleic acid. So, हमने 3-4 चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया था बायोमोलिक्यूल में और एक लास्ट न्यूक्लिक एसिड है, इसको भी आज हम खत्म कर देंगे. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एकदम इजी वे में, क्योंकि आपको पढ़ना भी है क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल में इसको. सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. सो हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है नाउ मेरे भाई, इसको बताना कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है. तो सर हम लोग बातें करते हैं कि क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए होता है. मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है. न्यूक्लिक एसिड है ना, तो ये बताना न्यूक्लिक एसिड क्या होता है. सो आपको पता भी होगा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है मेरे भाई. तो न्यूक्लियोटाइड के किसके मेरे भाई, न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं. क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं. क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं मेरे भाई, हेट्रोपॉलीमर होते हैं. ये पॉइंट तुम लोगों को पता होना चाहिए. सर न्यूक्लियोसाइड क्यों नहीं हो सकता, क्या न्यूक्लियोसाइड नहीं हो सकता. सर न्यूक्लियोसाइड तो होना चाहिए ना मेरे भाई. न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होंगे. देखो न्यूक्लियोसाइड लाइक क्या है कि एक मोनोमर है. क्या है, मोनोमर है. वो भी किसका मोनोमर है मेरे भाई, तो न्यूक्लियोटाइड का क्या है, न्यूक्लियोटाइड का क्या है, न्यूक्लियोटाइड का क्या है, मोनोमर है. न्यूक्लियोटाइड का क्या है मेरे भाई, मोनोमर है. किसका मोनोमर है मेरे भाई, न्यूक्लियोटाइड का क्या है, मोनोमर है न्यूक्लियोसाइड. समझ में आ रहा है. सो ये पॉइंट तुम लोग को पता होगा. और सर न्यूक्लियोटाइड बना किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है बना किससे होता है, तो याद रख ले न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर क्या होता है मेरे भाई, बना होता है. पहला हम बातें करते हैं, दूसरा एंड थर्ड. तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होता है, याद रख लेना, ये हमारा क्या होता है, तो नाइट्रोजन बेस होते हैं. नाइट्रोजनस क्या होते हैं, बेस होते हैं, है ना. ये नाइट्रोजनस क्या है, बेस है. नाइट्रोजनस बेस से क्या, और मेरे भाई आगे बातें करेंगे. यार क्यों ऐसे हो रहा है, समझ में आ रहा है. और उसके बाद किससे बने होते हैं, तो याद रख लेना कि ये बने होते हैं पेंटोज शुगर. किससे बने होते हैं, पेंटोज शुगर से बने होते हैं. अबे ये कहां से आ गया, पेंटोज शुगर. और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, तो याद रख लेना फास्फोरस से बने होते हैं ना. या फॉस्फेट होते हैं ना. समझ में आ रहा है. एक ही बात है. तो ये पॉइंट तुम लोग को मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, क्या होता है मेरे भाई, ये जो क्या होता है मेरे भाई, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड किससे बनाता है ये भी बातें करेंगे. पहले न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है ये बातें की. तो इतने चीजों से मिलकर क्या होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड मेरे भाई, क्या होता है, तो बना हुआ होता है ना, फॉर्म्ड होता है. सो नाइट्रोजनस बेस का क्या होता है, 2 रिंग होते हैं मेरे भाई. क्या होते हैं, यूजुअली 2 रिंग होते हैं. और एक रिंग क्या होता है मेरे भाई, फर्स्ट. सो नाउ यहाँ पर बातें की जाए फर्स्ट रिंग मेरे भाई, फर्स्ट रिंग क्या होते हैं, तो मेरे भाई 6 कार्बन के होते हैं. आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रिंग कितने कार्बन के होते हैं, 6 कार्बन के होते हैं भैया. तो यहाँ पर लिख दो मेरे भाई, फर्स्ट रिंग कितने कार्बन के हो गए मेरे भाई, 6 कार्बन के, है ना. यहाँ पर 6 कार्बन के हो गए. और उसके बाद मेरे भाई जो सेकेंड रिंग होता है मेरे भाई, सेकेंड रिंग 5th कार्बन के मेरे भाई 5 कार्बन के होते हैं. कितने कार्बन के मेरे भाई, तो 5 कार्बन के होते हैं. समझ में आ रहा है मेरे भाई,
5 कार्बन के मेरे भाई होते हैं, 5 कार्बन के। तो ये पॉइंट समझ में आए, 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो यहाँ पर मेरे भाई 5 कार्बन और 6 कार्बन, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, घुमा देते हैं। और आपको पता ही है यहाँ पर जब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या, तो क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है। तो 5 6 7 अबे 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 7 8 9। अब यहाँ पर तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो क्या है मेरा भाई, फर्स्ट रिंग है। फर्स्ट रिंग किसका है मेरा भाई, तो यहाँ पर प्यूरिन का है। किसका है, प्यूरिन का बोलते हैं इसे। ये क्या है, तो प्यूरिन का फर्स्ट रिंग है। और आगे यहाँ पर एक 6 रिंग का क्या होता है मेरे भाई, और होता है। मेरे भाई ये 5th और 6th कितना हुए, तो 9 हुए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहोगे मेरे भाई ये 5th रिंग का, ये 6th रिंग का, दो क्या होता है, फ्यूज होते हैं। आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं फिर बनाता हूं, यहाँ पर ऐसे, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब देखो ये क्या है मेरे भाई, ये पिरीमिडीन का क्या है मेरे, पिरीमिडीन का मेरे भाई रिंग है ना, पिरीमिडीन का। पिरीमिडीन का क्या है, रिंग है। पिरीमिडीन का रिंग है, तो समझ में आ रहा है, ये पिरीमिडीन का रिंग और ये प्यूरिन का रिंग कितना कितना है मेरे भाई, कितना कितना है मेरे भाई, 6 और एक कितना है मेरे भाई, 9। तो याद रख लेना कि अगर 5 को छोड़कर कितना है, तो मेरे भाई 5 को छोड़कर हर एक ऑड नंबर पर मेरे भाई, हर एक ऑड नंबर पर क्या होता है, नाइट्रोजन लगे होते हैं, है ना, एन लगे होते हैं। तो मेरे भाई 1 1 मेरे भाई, यहाँ पर क्या है मेरे भाई 3, यहाँ पर क्या है मेरे भाई 7, यहाँ पर क्या है 8। कितना आ गया मेरे भाई, तो इतने जगह पर क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है मेरे भाई, लगे रहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं 1 3, बस यहाँ पर 1 और 3 ही लगेगा, 1 और 3। ये तुम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या है मेरे भाई, हमारा नाइट्रोजन बेस का क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब तुम लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन बेस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्यूरिन में। प्यूरिन में क्या होता है मेरे भाई, तो प्यूरिन में यहाँ पर लिखते हैं प्यूरिन, प्यूरिन प्यूरिन। अब इस प्यूरिन में और पिरीमिडीन में, पिरीमिडीन में ये क्या होते हैं, तो यहां पर नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, यहां पर एडेनिन, यहां पर क्या होते हैं गुआनिन। और यहां पर याद रख लेना कि साइटोसिन, यूरेसिल, और ये क्या होते हैं मेरे थाइमिन। समझ में आ रहा है, एडेनिन गुआनिन नहीं याद होगा तो मेरे भाई याद कर लेना, एजी, एजी यानी आलू और क्या, गोभी। और CUT मतलब कट, एजी यहाँ पर एजी कट, कट। समझ में आ रहा है, तो ये ऐसे याद कर लेना। और याद रख लेना कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है रिंग, ये तो रिंग हमने बनाया है किसका मेरे भाई, तो प्यूरिन का रिंग है, और एक क्या पेरीमिडीन का रिंग है ना। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ पेंटोज शुगर का रिंग। क्या है, पेंटोज शुगर। तो यहाँ पर पेंटोज शुगर में मेरे भाई क्या होते हैं, शुगर में क्या होते हैं मेरे भाई, तो राइबोज शुगर आ जाते हैं, राइबोज। और क्या आते हैं, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज, राइबोज शुगर। समझ में आ रहा है, यहाँ पर राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर आपको पेंटोज ही है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से,
जरा गौर से यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे भाई, कितने मेरे भाई, तो 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम भी लिखेंगे अपने तरीके से। ये क्या है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, है ना, 5th प्राइम, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 5th प्राइम तक है। और प्राइम में क्यों बोले हैं, प्राइम बोलने की आवश्यकता क्यों है, तो हमने पहले ही इसमें नंबर बोला। अगर बोलेंगे मेरे भाई 5 नंबर मेरे भाई, तो 5 नंबर हमेशा याद रख लेना नाइट्रोजन बेस में ही काउंट होगा, नाइट्रोजन बेस में। अगर बोलेंगे 5 प्राइम तो मेरे भाई किसमें काउंट होगा मेरे भाई, तो हमारा पता चलेगा जब हम पेंटोज शुगर के बारे में हम बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, हम पेंटोज शुगर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये तुम लोग को समझ में आ रहा है कि, है ना, हमने लिखा है ऐसे HOH फर्स्ट प्राइम, OH H OH H H CH2 OH, समझ में आ रहा है, ये हमारा 5th प्राइम हो गया, है ना, 4th प्राइम। तो ये हमने किसका बनाया है जरा बताना। यहाँ पर ये जो मैंने शुगर का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया किसका है मेरे भाई, तो सर ये शुगर का स्ट्रक्चर है, पर ये है किसका, तो यहाँ पर है राइबोज, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर का हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना। ये किसका है मेरे भाई, ये जरा ध्यान दो, ये मैंने किसका बनाया है जरा ध्यान दो, बताओ। ये किसका रिंग बनाया है, तो सर ये डीऑक्सी का लग रहा है क्या, अबे देखो तो पहले, H 1 2 3 4 5, ठीक है। H, इसको यहां पर ऐसे लिखो, HOH H H H H CH2 और OH यहाँ पर दिखाई देगा ना। तो ये जरा ध्यान से देखो, ये किसका है मेरे भाई, तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर, यहाँ पर देखो सेकेंड 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन क्या है मेरे भाई, केवल H है। डीऑक्सी मेरे भाई क्या है, बिना ऑक्सीजन का, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज बिना ऑक्सीजन के मेरे भाई है। तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर में मेरे भाई सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन मेरे भाई ऑब्सेंट होता है, ऑब्सेंट है यहाँ पर। अब मैंने बना तो दिया है, यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं कि हेट्रोसाइक्लिन, कहाँ लिखे भाई, इसमें लिख देते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना, हेट्रोसाइक्लिन नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिंग नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिंग नाइट्रोजन अदर देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। मेरे भाई हेट्रोसाइक्लिंग, मेरे भाई हेट्रोसाइक्लिंग मेरे भाई रिंग में, हेट्रोसाइक्लिंग जो रिंग है, हेट्रोसाइक्लिंग रिंग में मेरे भाई अदर देन मेरे भाई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन को छोड़कर मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेरे भाई क्या, तो कार्बन को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हेट्रोसाइक्लिंग में, और आपको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और ये सारे चीज तो तुम लोग को पता ही हो गया। अब मैं थोड़े से यहाँ पर जुगलबंदी कराता हूँ नाइट्रोजन बेस का, पेंटोज शुगर का और मेरे भाई फॉस्फेट का। तो यहाँ पर ये पॉइंट तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, समझ लगा तो बोल सकते हो यस सर, यहाँ पर राइबोज का, यहाँ पर मेरे मैंने बनाया इसका नाइट्रोजन बेस। सो यहाँ पर हमारा
इस अगर यहाँ पर 6 कार्बन पे यहाँ पर NH2 होगा तो मेरे भाई क्या होगा, मेरे को समझ सकते हो। यहाँ पर अगर इसके मेरे भाई यहाँ पर सेकेंड और 4 कार्बन पर OH होना चाहिए, OH है ना, तो समझ रहे हैं ना कि pyrimidine का। तो ये सारा चीज तुम लोग को पता होना चाहिए। ये ऐसे समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा तुम लोग को। हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम लोग को आएगा ही। मेरे भाई ये सारा चीज तो हो गया मेरे भाई, समझ में लगा कि नहीं, समझ लगा ना। मिटा दे, इसको मिटा दे। अब हम थोड़े से यहाँ पर जुगलबंदी करा देते हैं ना। तो पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। सो एक अभी अभी लास्ट में अभी एक सॉन्ग सुना देंगे, अच्छा लगेगा है ना। और तुम लोग अभी बढ़िया तरीके से बनाएंगे, अभी सारी चीज अभी तो बनाना है बाकी है। मैंने बनाया क्या मेरे भाई, ये हमारा क्या है मेरे भाई, हमारा क्या है 9 तो यहाँ पर 9 होगा, 9 होगा ना भैया, होगा। अब ये देखो यहाँ पर 9 है तो ये इसमें 1 किधर होगा जरा बताना। 9 इधर है तो 1 किधर होगा, 9 है इधर तो 1 होगा किधर, 9 हो इधर तो 1 हो किधर, यहाँ पर 1 होगा, होगा ना, यहाँ पर ही तो 1 होगा भाई, यहाँ पर। अरे यार बनाओ, ठीक है। अब देखो मैंने बनाया है एक और रिंग, ये मैंने बनाया है एक और रिंग नाइट्रोजन का। अब एक है पिरिमिडिन का, एक है प्यूरिन का, एक है पिरिमिडिन का और एक है मेरे भाई किसका, प्यूरिन का। अब मैं बनाता हूं यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन बेस, N2 क्या है बेस, N2 बेस है ना। और यहाँ पर मैं पेंटोज शुगर, 1 2 3 4 5 पेंटोज शुगर। अब ये देखो तुम लोग को समझ में आ रहा है, तुम लोग को देखकर समझ में आ रहा है सर कि ये हमारा क्या है पेंटोज शुगर है। और पेंटोज शुगर में कौन सा है मेरे भाई, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई चीजें बताया नहीं, अभी जब लगाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लगाया OH, यहाँ पर H है ना, H है। तो यहाँ पर क्या है हमारा 9th मेरे भाई क्या है 9th नाइट्रोजन पर, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। चलिए भाई यहाँ पर समझ में आ रहा है, मैंने लगा दिया, जोड़ दिया अभी। अब ये हमारा पेंटोज शुगर और हमारा देखो तुम लोग को बनाना है रिंग 1 2 लिख सकते हो, मैंने बनाया है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर भी लिख सकते हो। लिख सकते हो, चलिए सर समझ में तो आ ही गया। अब मैंने ये चीजें लिख दिया है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर तो इजी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OH H CH2OH मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन बेस को मेरे भाई पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में मैंने बताया है तो क्या है राइबोज, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर समझ में आ रहा है, राइबोज क्या है शुगर है, राइबोज शुगर है। ये राइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा है। और यहां पर मैं क्या जोड़ता हूं मेरे भाई, फॉस्फेट जोड़ देता हूं। यहां पर मैंने फॉस्फेट भी जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने फॉस्फेट जोड़ा है तो यहाँ पर जरा ध्यान दो, मैंने जब नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ा था तो मेरे भाई यहाँ पर लिख देना N2 बेस और प्लस
पेंटोज शुगर मिलकर क्या बनाए मेरे भाई, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड बनाए। न्यूक्लियो क्या बनाए मेरे भाई, न्यूक्लियोसाइड बनाए, न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पर मेरे भाई न्यूक्लियोसाइड मेरे भाई इतना बना है, इतना इतना क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड। यहां पर समझ में आ रहा है। अब यहां पर मैंने टोटल का मैंने बनाया, तो यहां पर टोटल क्या बनेगा, टोटल क्या बनेगा, न्यूक्लियो और यहां पर हमारे साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये हमारा न्यूक्लियो क्या बन गया मेरे भाई, न्यूक्लियोटाइड बन गया। फॉस्फेट जैसे ही जुड़ा न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है पूरा। ये क्या है, पूरा न्यूक्लियोटाइड है। और ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है ना। तो यहाँ पर याद रख लेना, पेंटोज शुगर और पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और पेंटोज शुगर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनता है, जुड़ता है तो क्या बनता है मेरे भाई, तो क्या बनता है, क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। यहां पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। N2 बेस पेंटोज शुगर प्लस मेरे भाई फॉस्फेट, फॉस्फेट जुड़कर मेरे भाई बनाएंगे क्या, तो यही बनाएंगे, तो यही बनाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है, तो क्या समझ में आ गया मेरे भाई। अब यहाँ पर 2.3 पॉइंट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन जब हटा दूंगा ना मैंने, जब तुम लोग पढ़ोगे ना मेरे भाई, जब तुम लोग पढ़ोगे मेरे भाई आप मॉलिक्यूलर बेसिस, तो यहाँ पर जब इसको हटाएंगे ना, तो यहाँ पर भी हटाएंगे, यहाँ पर हटाएंगे तो फिर आगे एक न्यूक्लियो मेरे भाई क्या जुड़ेगा, फिर एक न्यूक्लियो मेरे भाई साइड जुड़ेगा। यहाँ पर एक न्यूक्लियोसाइड तो हो गया है, ये जुड़ा था तो एक न्यूक्लियोसाइड हो गया है। यहाँ पर अगर पूरा जुड़ा तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, और एक न्यूक्लियोटाइड और जुड़ेगा मेरे भाई, तो मेरे भाई क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, तो डबल न्यूक्लियो मेरे भाई क्या टाइड बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बना है, कहां पर, यहाँ पर इसको जोड़ने में इसको क्या बना है, तो एस्टर बॉन्ड बना है ना, एस्टर बॉन्ड। अगर मेरे भाई आपको याद रख लेना, अगर दो जुड़ गया मेरे भाई क्या, अगर ये टोटल मिलकर दो जुड़ गया तो मेरे भाई डाई एस्टर बॉन्ड हो जाता है, या क्या याद रख लेना, डाई एस्टर बॉन्ड हो जाता है मेरे भाई। डाई न्यूक्लियोटाइड के बीच में मेरे भाई क्या होता है, डाई एस्टर बॉन्ड। समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़े से आपको यहाँ पर थोड़े से समझा देता हूँ, थोड़े से आपको बता देता हूँ, थोड़े से ये समझ में आ भी गया होगा और बढ़िया तरीके से आ गया होगा, तो मेरे भाई अब लाइक भी करना है ना। थोड़े से आपको एक चीज लिख देता हूँ, हो गया ना, ये समझ में आया कि नहीं, हो गया ना, समझ में आया ना, ओके सर, चलो चलो बढ़िया है, अच्छा समझ में आ गया तो अच्छी चमक लग रहा है तो बढ़िया है। देखो आपको समझ में आ रहा है तो मेरे को भी बढ़िया लगेगा, है ना। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, N2 बेस, N2 बेस लिख देता हूं। यहां पर न्यूक्लियो साइड लिखता हूं, यहां पर न्यूक्लियो टाइड लिखता हूं। अब यहां पर मैंने नाइट्रोजन बेस कौन कौन बताया था मेरे भाई, जरा नाइट्रोजन बेस के बारे में जरा बताना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने बताया था एडेनिन, गुआनिन, उसके बाद मेरे भाई क्या, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। यहां पर अगर इसको यहां पर याद रख लेना, अगर
एडेनिन में क्या जुड़ जाता है मेरे भाई? एडेनिन में आपको याद रख लेना, एडेनिन में मेरे भाई क्या जुड़ जाता है? एडेनिन सिर्फ क्या है मेरे भाई? नाइट्रोजन बेस है। और इस नाइट्रोजन बेस में क्या जुड़ जाएगा मेरे भाई? शुगर जुड़ जाएगा। तब क्या बन जाएगा यहाँ पर? इसको इससे लिखो, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, और यूरेसिल। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर इसमें क्या जुड़ जाए मेरे भाई? जरा जुड़ जाए फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एडिनाइलिक अम्ल, एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक, अच्छा एक चीज गलत लिखे, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, और यूरेडाइलिक एसिड। यहाँ पर क्या लिखे? एडिनाइलिक। समझ में आ रहा है? एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड। यहाँ पर क्या जोड़ देना है यहाँ पर? तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस में मेरे भाई जोड़ देना है शुगर, फिर नाइट्रोजन बेस में जोड़ देना है मेरे भाई क्या? पेंटोज फॉस्फेट जोड़ देना है। तो यहाँ पर याद रख लेना है, सारे नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है। अब यहाँ पर जरा आपको याद रख लेना, समझ में आ गया? अगर यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई? तो यहाँ पर ये राइबोज शुगर का, ये क्या है? राइबोज शुगर का है। और यहाँ पर क्या? डी एडिनाइलिक एसिड, डी गुआनाइलिक एसिड है ना, डी एडिनोसिन, डी गुआनोसिन। यहाँ पर जब मेरे भाई डाई लग जाए, सॉरी ठीक है यार, क्या हो जाता है? तो यहाँ पर मेरे भाई डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना, राइबोज डीऑक्सीराइबोज। तो यहाँ पर डी जुड़ जाए तो मेरे भाई क्या हो जाएगा मेरे भाई? हमारा यहाँ पर डीएनए हो जाएगा। अगर मेरे भाई डी नहीं जुड़ रहा है तो मेरे भाई हमारा आरएनए होगा मेरे भाई, राइबोज शुगर का है। और डीऑक्सीराइबोज का मेरे भाई डी केवल जुड़ जाए तो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। डीऑक्सी यहाँ पर भी जुड़ जाए तो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। आपको ये सारा चीज तो पहले समझ में आया ही होगा, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ये सारा चीज पहले समझ में आया है। तो अभी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।